नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार की विधानसभा में कई ऐसे नेता हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। और उनमें से भी कई नेता ऐसे हैं जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कैसे ही भाजपा विधायक की, बीजेपी के नेता की, जो पुंडरी से पहली बार विधायक बने, सतपाल जांबा। और सतपाल जांबा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं अपने अनर्गल बयानों को लेकर। पहली बार वो चर्चा में उस समय आए थे जब उन्होंने सरपंच को लेकर एक विवादित बयान दिया था। हम अपने मुख से नहीं बताएंगे बल्कि आपको वीडियो दिखाएंगे, आप खुद सुन लीजिए कि सरपंच को लेकर पुंडरी से पहली बार विधायक बने सतपाल जांबा ने क्या कुछ कहा था। हमारे सरपंच हैं साहब सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि हो आप जी? अबे सरपंच कहाँ है भाई? कई सरपंच ना उन्हें लिया बेचारा दिखा जाएगा भी माना फीलिंग पे आ जाएगी भाई, मारा कोई देखना आ रहा, मारे को सुना ना रहा। हाँ, ये तो गलत बात है ना जी, अन्याय है। तो सुना आपने सतपाल जांबा को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि सरपंचनी को बुला दो, हमें भी थोड़ी फीलिंग आ जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उनको उस बात से पलटी भी मारनी पड़ी, उस बात का कोई और मतलब भी निकालना पड़ा, और साथ ही भावनाओं को देखते हुए, लोगों के आवेश को देखते हुए भी माफी मांगनी पड़ी। हालांकि यही मामला नहीं रुकता है। उन्हीं सतपाल जांबा ने एक बार फिर विधानसभा के पहले ही सत्र में, नई विधानसभा के पहले ही विधानसभा सत्र के अंदर पत्रकारों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया, पत्रकारों के ऊपर सीधे तौर पर उंगली उठा दी, पत्रकारों के चरित्र पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर दिया, और साथ ही क्या कुछ जो है पत्रकारों को लेकर कह दिया वो आप खुद सुन लीजिए। एक है सोशल मीडिया पे आजकल जो पत्रकार है, इन पे भी अंकुश लगाया जाए, इनके लिए भी कोई गाइडलाइन बनाया जाए। ये इतने ब्लैकमेलर बन चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी पैसे मांगते हैं। ना उनका कोई क्राइटेरिया है, ना उनकी कोई गाइडलाइन है, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है। वो मैं जब देखा कि इलेक्शन में कम से कम 200 पौने 200 पत्रकार पता नहीं कहां से निकल के आते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई हम आपका प्रचार करेंगे। अगर उनको मना कर दे पैसे कहां मेरे पास, बोले हम आपके लिए उल्टा लिख देंगे। तो मैं कहता हूं प्लीज उनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, कोई गाइडलाइन बनाई जाए, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। अब तो नया साल भी आने वाला है, वो फिर आ जाएंगे सारे पैसे मांगने के लिए। तो ये भी आपने सुना कि किस तरीके से सतपाल जांबा ने पत्रकारों को ब्लैकमेलर की संज्ञा दे डाली, वो भी विधानसभा सत्र के दौरान, वो भी तमाम हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधायकों के सामने। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सतपाल जांबा जो लगातार या तो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं या फिर जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं ताकि उनको टीआरपी मिलती रहे। लेकिन सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जब किसी नेता की गलती निकलती है तो वो कहता कि सभी एक समान नहीं होते। तो यहां पर भी वही बात है विधायक साहब कि अगर एक भैंस गाड़ से लिपटी हो तो वो 100 भैंसों को खराब कर देती है। यानी कि अगर एक पत्रकार कहीं गलत होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी पत्रकार गलत हों, सभी पत्रकार ब्लैकमेलर हों। यह वही पत्रकारों की कैटेगरी है जिसने फैमिली आईडी के नाम पर जो लोगों के साथ खेल चल रहा था सरकार का, उसको उजागर करने का काम किया। फैमिली आईडी के मामले को इस कदर उठाया कि सरकार को भी मजबूरन कई फेरबदल उस मामले में, उस विषय पर करने पड़े। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने आपकी सरकार के अंदर एक मंत्री ऐसे भी थे पिछले सत्र में, पिछले जो है कार्यकाल में, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। खेल मंत्री संदीप सिंह, उनके मामले को भी इस कदर इन्होंने उठाया था कि आपकी सरकार को भी पीछे कदम हटाने पड़े थे, संदीप सिंह को हटाना पड़ा था। और इन्हीं पत्रकारों की बदौलत आपने संदीप सिंह का पत्ता ही काट दिया। आपने दोबारा संदीप सिंह को टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतारने की जहमत नहीं उठाई, हिम्मत तक नहीं की। सीधे तौर पर कहा जाए तो आपकी सरकार उन्हीं संदीप सिंह का विधानसभा के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड समर्थन करती हुई नजर आ रही थी कि हम संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे और नहीं लेंगे। हालांकि उसके बाद क्या
कुछ हुआ वो आपके सामने है, और आप उन्हीं पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते हैं और उन्हीं को ब्लैकमेलर की संज्ञा देते हैं, तो आपको भी ऐसे शब्द, ऐसी वाणी शोभा नहीं देती। हालांकि हो सकता है कि विधायक साहब को, जो पुंडरी से पहली बार विधायक बने हैं, सतपाल जांबा, हो सकता है उनको सत्ता का गुरूर हो, सत्ता का नशा चढ़ा हो, और वह नशा इस कदर चढ़ गया कि उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां पर किन लफ्जों के माध्यम से और क्या कुछ कहना है। कहते कुछ और हैं, बोल कुछ और जाते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि जानबूझकर टीआरपी में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए और हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे चर्चित विधायकों की कैटेगरी में आने के लिए भी वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। हालांकि बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने पहले सरपंचों से पंगा लिया, अनर्गल बयान देकर जो है सरपंचों से सीधे सीधे चेतावनी ले डाली, तो वहीं अब पत्रकारों को भी सवाल उठाकर पत्रकारों की छवि पर और उनके काम पर उंगली उठाकर उन्होंने एक नया पंगा ले लिया। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरपंचनी वाले बयान के बाद पत्रकारों वाले बयान पर कितनी जल्दी जो है सतपाल जांबा अपनी सफाई देते हैं और इस सफाई के माध्यम से माफी मांगने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो पत्रकार हरियाणा सरकार के समर्थन में रहते हैं, जो सरकार की तारीफें करते हैं, जो बीजेपी विधायकों के पक्ष में नजर आते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं, वो उनके नजरों में बिल्कुल पाक साफ है। यानी कि उन्हीं की तरह बिल्कुल सफेद पोश बनकर जो पत्रकार रहेंगे वो उनकी नजरों में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और जो भी पत्रकार सरकार के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत रखते हैं, सरकार के खिलाफ सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं, वो उनकी नजर में ब्लैकमेलर हो जाते हैं, वो उनकी नजर में ऐसे पत्रकार बन जाते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक साहब को, सतपाल जांबा को यहां पर अपने विचार बदलने की जरूरत है, अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। क्योंकि अगर विधायक गलती करेगा, अगर विधायक कहीं पर गलत होगा और पत्रकार उसको गलत ना दिखाकर सही कहेगा, तो वो असली पत्रकारिता धर्म है भी नहीं। अगर पत्रकार गलत को गलत बताता है और सही को सही कहता है, और उसमें अगर विधायक साहब को जलन हो रही है, उसमें अगर विधायक साहब को दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब वो पत्रकार बिल्कुल सही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गलती विधायक साहब की जरूर नजर आएगी। हालांकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो जो है नए नए विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, अभी तो 5 साल बाकी हैं। 5 साल में क्या कुछ जो है रंग पुंडरी से विधायक सतपाल जांबा के देखने को मिलेंगे और क्या क्या जो है नरगल बयान उनकी तरफ से देखने को मिलेंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपने राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।